जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो इन 3 टिप्स को फॉलो करके देख लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली ये 3 टिप्स, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ो उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़िएगा दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इससे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहली दोस्तों जो आपको नंबर 1 पर टिप फॉलो करनी है, प्लेयर्स फॉर्म। दोस्तों प्लेयर्स फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे कोई कितना भी बड़ा प्लेयर हो। अगर फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा, और फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस करके दे देगा, ठीक है, याद रखिएगा। मैं देखिएगा दोस्तों एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको प्लेयर्स फॉर्म का, और याद रखिएगा दोस्तों आपको किसी भी प्लेयर को फॉर्म में है या नहीं है कैसे पता करना। लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। उससे आगे की देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको 5 ही मैच देखने हैं। और चाहे आपका बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो, बॉलर हो, तीनों के लिए उनका फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल बता देता हूँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा साउथ अफ्रीका लीग अभी चल रही है, ठीक है, 5 मैच तक का मैं अभी बता रहा हूँ। तो लास्ट 5 मैच आप साउथ अफ्रीका के जो यहाँ पर आपके जो वर्ग के कैप्टन है, ठीक है, फाफ डु प्लेसिस, उनको उठाकर देखिएगा स्टेट लास्ट 5 मैच, तो आपको पता चलेगा कि वो 20 रन भी नहीं बना पाए हैं। जबकि फाफ डु प्लेसिस जैसा खेलते हैं, बहुत ही फास्ट खेलते हैं, और 5 मैच में मान सकते हो 2 मैच में वो 50 बना देंगे, और तेज अगर 30-40 तो बना देंगे। पर ज़्यादातर 5 मैच अभी तक हुए हैं, अभी तक मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने 20 रन भी नहीं बनाया, और बहुत ही टुक टुक खेल रहे हैं, ज़्यादातर आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसलिए प्लेयर्स का फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको इंडियन प्लेयर्स के एग्जांपल दे देता हूँ। विराट कोहली का दोस्तों आईपीएल 2022 उठाकर देखिएगा, ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे। आईपीएल 2023 उठाकर देखोगी तो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस दिया था, ठीक है। तो प्लेयर तो वही है, जैसे ही फॉर्म आया तो ज़्यादातर मैच में परफॉर्मेंस करने लगा, जैसे ही फॉर्म नहीं चल रहा था तो ज़्यादातर मैच में वही प्लेयर फ्लॉप हो रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल बता देता हूँ, दीपक हुडा और आपके दिनेश कार्तिक, इन दोनों प्लेयर्स का आईपीएल 2022 उठाकर देखोगी तो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस कर रहे थे, और आईपीएल 2023 उठाकर देखोगी तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे, ठीक है। तो प्लेयर तो वही है, जैसे फॉर्म चला गया तो ज़्यादातर मैच में फ्लॉप हो गए, तो इसलिए प्लेयर्स का फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों फैंटेसी की जानना चाहते हो तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ड्रीम 11 पर आपको वही कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5,750 रुपये में, प्राइस पोल 10,000 है। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5,199 रुपये, प्राइस पोल 10,000 है। तो सीधे 550 रुपये आपसे ड्रीम 11 ज़्यादा लेती है, विजन 11 550 रुपये कम लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों नंबर 2 टिप्स देख पा रहोगे, यहाँ पर पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपकी T20 और ओडीआई मैचेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो बॉल फर्स्ट करता है, जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर पिच के अकॉर्डिंग वो बैट फर्स्ट भी कर सकता है, बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। अब नाम से समझ आ रहा है दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो बैट्समैन आपको परफॉर्म करने वाले हैं, आपको जो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। अब याद रखिएगा दोस्तों, जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं वहाँ पर आपको स्कोर तो हाई देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं T20 की बात करता हूँ, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा दोस्तों, वो देखने को मिलेगा 170 से प्लस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। 180 भी हो सकता है, ये 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं बैलेंस पिच की बात करूँ तो याद रखिएगा दोस्तों, बैलेंस पिचेस पर ज़्यादातर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर्स आपको 2 तरीके से फैंटेसी पॉइंट देते हैं। एक आपको विकेट लेकर देते हैं बॉलिंग से, ठीक है, और एक आपको बैटिंग करके भी पॉइंट्स देते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर बैलेंस पिचेस पर इनकी बैटिंग जल्दी आ जाती है, क्योंकि टॉप ऑर्डर जल्दी फ्लॉप हो जाता है बैलेंस पिचेस पर। ऊपर से 1-2 विकेट जल्दी गिरेंगे, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है, तो ये जल्दी आएंगे। तो ये फैंटेसी में आपको बैटिंग करके फैंटेसी पॉइंट देंगे, 1-2 विकेट लेकर देंगे, तो इसलिए ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन बैलेंस पिचेस पर आपके ऑलराउंडर्स बनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
अब देखिएगा दोस्तों जो बैलेंस पिचेस पर आपको T20I स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा दोस्तों। याद रखिएगा 150 से लेकर 170 के बीच में, ज़्यादातर 160 165 देखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करते हैं बॉलिंग पिच की। तो याद रखिएगा 2 टाइप्स के, तो सबसे पहले हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं जिससे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, और एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं दोस्तों आप सभी को पता होगा पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स में करते हैं। और स्पिनर्स जो बॉलिंग करते हैं वो पावर प्ले के बाद बॉलिंग करते हैं मिडिल ओवर्स में, वहाँ पर विकेट नहीं गिरते हैं, क्योंकि किसी भी बल्लेबाज को सेट हो या ना हो, एक चौका मारना, उसके बाद सिंगल डबल लेना, उसके बाद 9 से 10 रन आ जाएंगे एक ओवर में, बहुत होते हैं मिडिल ओवर्स में ये रन्स, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि पावर प्ले में आपको बल्ला चलाना होता है, डेथ ओवर्स में बल्ला चलाना होता है, वहाँ पर एक भी बॉल आप डॉट नहीं खेल सकते हो, डॉट खेलते हो तो अपनी टीम के लिए स्कोर बोर्ड कम कर देते हो, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों जो ज़्यादातर आपको हैट्रिक्स भी जो सबसे ज़्यादा ली जाती हैं वो डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम बॉलिंग पिच के स्कोर बोर्ड की बात करते हैं, तो कितना आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर दोस्तों याद रखिएगा जो बॉलिंग पिचेस पर स्कोर बोर्ड देखा जाता है 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर देखा जाता है, ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों थर्ड नंबर की टिप की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फैंटेसी में। आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, क्योंकि अगर आपने किसी प्लेयर को रखा अपनी टीम में, वो दिखा रहा आपको 3 नंबर पर आएगा, पर वो उस दिन उस नंबर पर नहीं आया, 4 पर आया, तो फिर आप सोचोगे कि ये जल्दी आउट हो और मैं आउट नहीं हुआ, तो फिर आपको फैंटेसी पॉइंट के लिए बहुत देर लगेगी। अगर बॉल ही नहीं बची तो फिर आप सोचोगे ये आउट होगा तभी तो मेरा बैट्समैन आएगा, ठीक है। और अगर आपने ऐसे किसी बैट्समैन को रख लिया दोस्तों जो नीचे है, उसे ऐसे को नहीं रखना, ठीक है। तो इसलिए आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करेगा, जिससे भी आप अपनी टीम में रख रहे हो। और याद रखिएगा दोस्तों फैंटेसी में ये कोई नहीं बताता आपको कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ये आपका भाई बताता है फैंटेसी में, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए एक एक प्लेयर का, कौन पावर प्ले में करेगा और कौन मिडिल ओवर्स में करेगा और कौन डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बैटिंग ऑर्डर कैसे समझाऊंगा, कैसे आपको बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा ये बताऊंगा, वो आपको समझा देता हूँ। 4 सेक्शन आपको सभी एप्लीकेशन पर देखने को मिलेंगे, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। अब देखिए मैं नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा। जैसे रोहित शर्मा के सामने आप देख पा रहोगे 2 नंबर, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर, तो ये ऐसा बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा नंबर से, ठीक है। अब कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये कैसे समझाऊंगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे दोस्तों हार्दिक पांड्या के सामने देख पा रहोगे U/M लिखा, U का मतलब ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, M का मतलब मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, M का मतलब मिडिल ओवर्स है, U का मतलब ओपनिंग ओवर्स बोल सकते हो, पावर प्ले बोल सकते हो, और D का मतलब दोस्तों डेथ ओवर्स है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर ओपनिंग में अगर मान लेता हूँ 5th ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, 4 ओवर डालने वाले हैं T20I मैच में, तो फिर कहाँ पर बॉलिंग करेंगे, फिर वो ओपनिंग ओवर में 2 ओवर डालेंगे, मतलब पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं, तो फिर वो ऐसे बॉलिंग करेंगे, ठीक है। अगर 2 और कभी भी 1 आध ओवर डालते हैं तो याद रखिए दोस्तों कभी कभार का आपको 100% पता नहीं होता, पर ज़्यादातर जो बॉलिंग करते हैं आपका एक एक भाई आपको वैसा समझाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार का, तो आप देख पा रहे हो दोस्तों अभी तो इंडिया से नहीं खेलते हैं, जब इंडिया से खेलती थी तब भी ऐसे ही बॉलिंग करती थी, और अभी SRH से खेलते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे ही बॉलिंग करते हैं। पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, डेथ में 2 ओवर डालते हैं, U का मतलब ओपनिंग ओवर्स में 2 ओवर डालते हैं, ठीक है, डेथ में 2 ओवर डालते हैं। आप ठीक है, भुवनेश्वर कुमार मिडिल ओवर्स में नहीं डालते हैं, मिडिल ओवर्स में कब डालते हैं, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है, वो विकेट नहीं जा रहा है, तो फिर एक्सपीरियंस बॉलर को यहाँ पर विकेट लेने के लिए लगाया जाता है, तो याद रखिएगा तब 1 आध ओवर डालते हैं भुवनेश्वर कुमार ज़्यादातर मैचेस में, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक एक प्लेयर का बॉलिंग ऑर्डर बताऊंगा, कौन कहाँ पर पावर प्ले में, कौन मिडिल में, कौन डेथ में करेगा, कितने ओवर करेगा, ये भी बताऊंगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम आपको 4th नंबर की बोनस टिप बता रहा हूँ फैंटेसी में, ये रियलिटी है पर कोई फैंटेसी में ये बताता नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों मैंने लिख कर रखा, नहीं लग ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, सब में आपको लक की ज़रूरत पड़ती है। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होंगे, एक मैं होऊंगा एक आप होगी, तो वहाँ पर 10% लक चलेगा, 90% आपकी नॉलेज चलेगी, अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है, तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हम स्मॉल लीग की बात करते हैं जिसमें 3 से 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो आपका लक परसेंटेज भी 10 से 20% हो जाएगा, 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी, अच्छी खासी नॉलेज है आपको फैंटेसी की,
अच्छी टीम बना लेते हो, सोच समझ कर बनाते हो, तो आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत जाओगे। याद रखिएगा, उस 20% आपका लक साथ देना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में क्या होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, आप मेंबर्स बढ़ गए हैं तो यहाँ पर 50-50 हो जाता है। 50% आपका लक चलता है, 50% आपकी नॉलेज चलती है। अच्छी खास फैंटेसी की नॉलेज है तो आपको अपना बेस्ट देना है। जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा। ऐसे ही नहीं आएगी पर थोड़ा लक भी साथ देना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, अगर आप ये सोचते हो कि 100% लग चलता है तो ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर अपना मैचेस देखोगे, 100 मैच उठाकर देखिएगा, जो टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है दोस्तों, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी, इन नंबर से टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, ठीक है। तो आपको सोच समझ के टीम बनानी, 5 से 6 टीम बनानी, उससे ज़्यादा टीम नहीं बनानी है, नहीं तो आप लॉस में चले आओगे, ठीक है। और सोच समझ कर बनाइएगा, थोड़ा लक भी साथ देना चाहिए, तभी आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी दोस्तों। ये रियलिटी है, पर कोई बताएगा नहीं। चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड एंड आ चुका है। हम मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।